मनीषा झा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों से कहा है कि आरोपी को बेल देने से पहले उसका पिछला बैकग्राउंड यानी कि उसका पिछला रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए, क्योंकि आरोपी बाहर निकलने के बाद में, बेल पाने के बाद में और भी गंभीर आरोप कर सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं माना जाएगा? तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। पहली बात तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो ऐसे जो है लाल आए, ठीक है। बशर्ते जो अपराधी की बात कर रहे हैं, अगर अपराधी को किसी न्यायिक जो है क्या कहते हैं जुडिशरी सिस्टम ने उसको दोषी करार दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, ठीक है। अगर उसको बेल के लिए अप्लाई करता है तो बशर्ते उसके चाहे कुछ एफिडेविट या किसी के ऐसे मायूस तो दोबारा अपराध ना करे। मतलब उसके अधिकारों का तो हनन तो होगा ही अगर ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक सिस्टम बनाया जाए ताकि वो दोबारा उस अपराधी अगर उस तरह मतलब जिसके लिए वो दोषी पाया गया है, अगर वो दोबारा संतृप्ति में पाया जाता है तो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई की सुनिश्चित करें, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट हमारा जो सिस्टम वो थोड़ा सा और बेटर बनेगा, ठीक है। और अपराधी को भी थोड़ा सा डर रहेगा कि यार अभी मुझे बेल मिली है और मैं ऐसी चीज़ें अगर करूँगा तो फिर से दोबारा मुझे बेल ना मिलेगी। इस तरह से अगर करता है तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। और इससे जो है क्या कहते हैं, मतलब मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला कदम है इस चीज़ के अपराधीकरण को कम करने के लिए। और दूसरा, जो आपराधिक मामले होते हैं जैसे राजनीतिक मामले होते हैं, ये कई सारे रंजिशों में होते हैं जो कि गलत होते हैं। अगर उसको भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जैसे मामले होते हैं तो छोटे किसी को फंसा दिया, किसी को वो कर दिया, इससे को ध्यान भी रखना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर कुछ दिया है तो निर्णय बिल्कुल भी जो है क्या कहते हैं, हाँ, निष्पक्ष होना चाहिए। और ये मतलब काफ़ी भी मतलब वो सराहनीय का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके मैं सदैव से मतलब वो करता हूँ। पूरा रिकॉर्ड उसका देखना चाहिए। जब ऑफेंडर है, वो सीरियल ऑफेंडर है या फर्स्ट टाइम करा है, सो ये सारा रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही बेल किसी को भी देनी चाहिए। अदरवाइज वो बेल पे आके भी दोबारा वही हरकत करेगा, वही ऑफेंस करेगा। सो जो कोर्ट का रहा है, इट इज़ वेरी गुड। जब अपराधी है तो इसको भी इसका पिछला बैकग्राउंड भी खराब है, सही नहीं है, तो इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो वो क्राइम तो करेगा, दोबारा से करेगा। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि वो क्राइम करेगा, बाकी की स्वतंत्रता तो खराब हो रही है ना। ये मतलब एक को हम स्वतंत्रता देने के चक्कर में हम बाकी की स्वतंत्रता बाकी को तो सफर नहीं करने देना चाहते थे, जो वो जबकि पता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। तो ऐसे कैसे हम इसको इस तरह छोड़िए। जब ये जैसे ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का क्राइम है। आपने पूछा कि किसी भी क्रिमिनल को बेल देने से पहले उसके बैकग्राउंड का जांच कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसको बेल देने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या एक्टिविटी कर रखा है। वो बेल देने के बाद कहीं और ज़्यादा, उससे और ज़्यादा गंभीर क्राइम ना करे, तो इस पे तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का हनन भी होता है, ये भी बात है हमारे इंडियन कानून में। तो ये है कि सबकी स्वतंत्रता है, बेल लेने का अधिकार भी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का और जज का काम है, वो कैसे देखेंगे इस विषय पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको बेल नहीं देना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि उसको या तो सुधार के तरफ उसको कुछ वो करना चाहिए, जिसे उसे अग्रसर करना चाहिए। तो लोगों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए बताया कि कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बार बेल मिलने के बाद में, बाहर जाने के बाद वो अपराधी दोबारा से अपराध कर सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।